स्टूडेंट्स, मैं निशांत आज अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय पॉलिटी के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। तो मैं भारतीय संविधान के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? संविधान। संविधान क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए क्या है और क्यों जरूरी। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई क्या है और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि भाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना, जैसे कि हमारा देश है भाई, कई सालों तो मतलब तो 200 साल से अंग्रेजों का, उससे पहले मुगलों का काफी गुलाम रहा भाई, काफी लंबे समय तक। ठीक है, तो समय समय पे क्या है, हमारे देश में जैसे अंग्रेज आए, बहुत सारे आक्रांता भी आए, तो हमारे से बदलाव हुए। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, तब हमारा प्लास्टिक का युद्ध हुआ। ठीक है, जो हमारे देश में क्या प्लास्टिक का युद्ध हुआ, और एक साथ में क्या हुआ, बक्सर। ठीक है, प्लास्टिक और बक्सर का युद्ध। प्लास्टिक का हुआ था 1757 में और बक्सर का हुआ 1764 में। जब अंग्रेजों ने दोनों लड़ाई लड़ ली तो उनका क्या है, बंगाल पे कंट्रोल हो गया था। तो धीरे धीरे क्या है, उन्होंने क्या है, देश को अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए। ठीक है, तो यही कायदे कानून आगे चल के उन्होंने धीरे धीरे हमारे अलग अलग एक्ट पास किए, नियम बनाए। तो ये ठीक है, तो इन कानूनों का आधार पर आगे जैसे हमारे देश को तो आजादी मिली भाई, जब हमें क्या है, फ्रीडम मिली। फ्रीडम के बाद हमें क्या था, अपने देश को क्या है, कंटिन्यू चलाए रखना था। इसके लिए हमें क्या है, संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है भाई, संविधान क्या है भाई? सेट ऑफ रूल। ठीक है, सेट ऑफ रूल, नियमों का संग्रह, नियम है भैया। ठीक है, एक ऐसी किताब है जो हमें क्या है, रूल रेगुलेशन के बारे में बताती है कि हमारे देश में क्या होना है, किस प्रकार से कैसे किसी दो अपराधियों को सजा मिलनी है, या किसी का जो भी हमारा कैसे सरकार है, कैसा हमारा देश है, सारी बातें हमें कैसे से पता चलती है। अब प्लास्टिक बक्सर के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए 1773 में, और उसके बाद वो टाइम टाइम पे मुझे हमारे अलग अलग कानून लेके आए। तो हम जरूरी था भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में नहीं होता, संविधान नहीं होता, कोई आदमी कोई संप्रदाय अपने आप को अलग मानता, कोई व्यक्ति अपने आप को टॉप मोस्ट मानता। अब हमारे देश में क्या, सभी को एक समान दर्जा दिया गया है भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को समान माना है, कुछ उन्हें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, कुछ उन्हें हमारे नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। ये सारे हमारे संविधान के अंतर्गत बताए गए हैं। अब टाइम टाइम पे संविधान हमारा जैसे उसमें संशोधन भी हुआ है, बहुत सारे इसमें बदलाव भी आए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब भारत की राजनीति में सबसे ऊपर किसको माना गया भाई? भारत की राजनीति में क्या सबसे ऊपर है? संविधान को माना गया भाई। इसमें माना गया है संविधान को। ठीक है, ऐसे ही हम बात कंपेयर करेंगे, जैसे हमारा एक तो हम करेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन और एक हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया में ब्रिटेन में हमारा सबसे ऊपर किसको माना गया भाई? वहां पे संसद को। ब्रिटेन में सबसे ऊपर किसको माना गया भाई? संसद को। और भारत में किसको माना गया है भाई? संविधान को। भारत में क्या है, संविधान सबसे ऊपर है माना गया है सबसे। हम तो ये पहले मेन बात हमारी ये होगी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम और बात करें। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रथम संविधान था, प्रथम, वो किसका था भाई? इंग्लैंड का। और जो सबसे विशाल भाई, सबसे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है भाई? इंडिया का। तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो इंडिया का होगा। इसके बारे में हम बताएंगे। अब नेक्स्ट देखिए भाई, ब्रिटेन का फर्स्ट था, बट ब्रिटेन के बारे में एक स्पेशलिटी पूछते हैं भाई, कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है? लिखित नहीं है भाई। मतलब लिखित मीन्स रिटर्न कंडीशन में रिटर्न नहीं है भाई। तो वो किसका संविधान है भाई? ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखित नहीं है। क्लियर है? अब इंडिया के संविधान के बारे में हम बात करें, सबसे विशाल है भाई, और इसमें टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहे। भारतीय संविधान से पहले मांग किसने उठाई भाई? ठीक है, सबसे पहले मांग, ठीक है, सबसे पहले मांग किसने उठाई भाई? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने क्या सबसे पहले इसकी मांग उठाई भाई। ठीक है, एम एन रॉय ने इसकी मांग उठाई भाई, और
ओके। और एम एन रॉय के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, एम एन रॉय ने हमारी क्या है सीपीआई पार्टी, सीपीआई पार्टी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उसने क्या स्थापना करी भाई, कब की उन्होंने स्थापना 1925 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी संविधान सभा है, संविधान सभा, ये संविधान सभा हमारी कब तैयार हुई, 6 दिसंबर 1996, ठीक है, संविधान तैयार हो गई थी। अब इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक संविधान सभा भाई नॉर्मल सी बात है, स्कूल में भी होता है, जैसे हम कहीं कॉलेज में देखे, कहीं देखे भाई, पार्टी में भी होता है, जैसे बीजेपी, हमारी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो भी है, सभी पार्टी से आज भी हमारी बैठक होती है भाई। अब संविधान सभा भाई संविधान तैयार करने के लिए होगी थी सब, तो इसकी पहली बैठक कब हुई भाई, इसके बारे में आ जाएगा भाई 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1946, इसको क्या है, इसकी पहली सभा हमारी हुई थी। अब पहली सभा, ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे नेक्स्ट भाई, ठीक है, क्या पूछ लेंगे इसके बारे में कि ये पहली सभा कहाँ हुई भाई, संविधान सभा की पहली जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई भाई, ठीक है, नेशनल काउंसिल, नेशनल या काउंसिल चेंबर कह सकते हैं भाई, काउंसिल, ठीक है, काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर कहाँ पे भाई है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी क्या पहली मीटिंग है हुई थी। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं भाई, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं आप, या अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो ये कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे क्या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष इनको कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा हमारे कब अध्यक्ष बने भाई, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, क्लियर है, तो उस टाइम में हमारे क्या अध्यक्ष बने। अब इसके तुरंत 2 दिन बाद, ठीक है, तुरंत 2 दिन बाद 11 दिसंबर मीन्स 9 + 2 11 दिसंबर 1946, मतलब 11 दिसंबर 1940 को इसके नए अध्यक्ष, और वो क्या है परमानेंट, नए अध्यक्ष कौन से, परमानेंट अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बोल देंगे भाई, स्थायी अध्यक्ष कौन बने भाई इसके, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आजाद भारत के क्या है प्रथम राष्ट्रपति भी थे, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, वो भी क्या है इसके, वही इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने हुए। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ तक पूछा। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने भारत में समय पे क्या काफी सारे बदलाव किए थे, वो बदलाव क्या उन्होंने ज्यादातर अपने फायदे के लिए किए थे, बट उनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी थे। अब एक में से जैसे क्या है, जैसे हमारा क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, ये मैंने आपको एक बार बताया भी था वीडियो में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1945 और 1939 के बीच में जब ये चल रहा था ना, तो इसके जो क्या इफेक्ट हुए, इसका इफेक्ट पर हो गया बेटा भाई सेकेंड वर्ल्ड वार का, सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रभाव ये पड़ा भाई, जो वन पार्टी थी मतलब जीतने वाली, और जो लूजिंग पार्टी थी, दोनों की क्या है इकोनॉमी, दोनों की क्या है इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, दोनों की अर्थव्यवस्था क्या बिल्कुल डूब गई थी भाई, ठीक है। और जैसे कि अंग्रेजों ने बार बार इंडिया को आश्वासन भी दिया और भी था, तो हालांकि इस टाइम पे क्या 1945 में जब लड़ाई हमारी खत्म हुई, तो उस टाइम पे अंग्रेजों की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इन देशों को, जैसे उनके उपनिवेश थे, अब जैसे आपको बताऊं दुनिया से ज्यादा उपनिवेश किसके थे, इंग्लैंड के, भारत भी उनका एक उपनिवेश रहा, ठीक है, औपनिवेशिक काल में हमारे जैसे बहुत सारे महान नेता हैं भाई उन्होंने, और जैसे भगत सिंह भाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और ये बहुत सारे नेता हैं जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके योगदान से आई होप, मैंने कई सारे क्रांतिकारियों को नाम लिया, पर हमारे देश में बहुत लाखों हजारों करोड़ जो थे लोगों ने क्या इन्होंने सहयोग किया है, और बहुत मेहनत से उन्होंने क्या देश को आजाद करवाया है। तो भाई यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो अंग्रेजों की ऐसी हालत नहीं रही भाई कि वो इंडिया में क्या है या इन देशों पे कंट्रोल कर सके, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे 1945 से लेकर और 1950 के आसपास लगभग बहुत सारे देश क्या है
उनको क्या, उनकी आजादी मिली भाई। ठीक है, तो ये आजादी क्यों मिली? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके पास क्या है, इकोनॉमिक तौर पे हथियार वगैरह बहुत कम हो गए थे, हारने वालों के पास भी और जीतने वालों के पास भी। जैसे कि भारत में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने क्या बोला भारतीयों को, जैसे 1946 में, तो अंग्रेजों ने हमें इंडिया वालों को क्या बोला कि भाई आप, जैसे हम यहाँ से जाएंगे, अभी हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट हमारे जाने के बाद कौन कंट्रोल करेगा? तो उन्होंने क्या, भारतीयों को क्या बोला, संविधान सभा और अपना एक संविधान तैयार करे, जो भी था। ठीक है, अब भारत की मेन पार्टी कौन कौन सी थी उस समय में? जैसे कांग्रेस थी मेन सबसे बड़ी पार्टी, और उसके बाद मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कौन करती थी भाई? हमारी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी हमारी मुस्लिम लीग। ठीक है, जो कि ढाका में 1906 में बनी थी। अब इन पार्टियों ने क्या किया, वहां पे इलेक्शन हुआ प्रतिनिधियों के लिए कि भाई विधानसभा में कौन कौन जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हम दो टाइप से करेंगे, एक तो भाई जो आजादी का मीन्स जो भारत का बंटवारा था उससे पहले का, और एक बाद का। ठीक है, पहले और बाद। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ भाई, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। कितने थे? 389 सदस्य थे, और 389 में से क्या भाई, 208 कांग्रेस, 208 सदस्य किसके थे? कांग्रेस के। और यहाँ पे 70 किसके थे भाई? 73 भाई। ठीक है, 73 किसके थे? मुस्लिम लीग के। और लास्ट में हमारा क्या है इसके बाद, 15 अन्य दलों के। 15 हमारे क्या थे? अन्य दलों के या स्वतंत्र उम्मीदवार। ठीक है, अन्य दलों के व स्वतंत्र उम्मीदवार। अब जैसे कि आप ये कह सकते हैं भाई, कांग्रेस भारत में क्या सबसे बड़ा जो हमारा प्रतिनिधि उस टाइम पे क्या पार्टी थी, और ये लगभग ऐसा, जैसे ये नहीं है कि भाई इसमें ऐसा था संविधान सभा में सारे हाई क्लास के भाई सभी अमीर आदमी या ऐसा हो, नहीं भाई, अमीर गरीब नहीं, इसमें सभी को क्या है, सभी धर्मों को, सभी लोगों को क्या, सभी को मौका दिया गया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई एक ही है भाई, हिंदू हिंदू हो गया, मुस्लिम मुस्लिम हो दिया गया, या किसी भाई हिंदुओं में जो कोई भी हमारा है अपर लो कास्ट या कोई इसमें कास्ट में ऐसा मैटर नहीं था, सभी को इसमें बराबर मौका दिया गया। तो अब क्या हुआ भाई, इसमें जब इसकी मीटिंग थी सदस्य थे, ठीक है, तो इसका बाइकआउट कर दिया भाई। किसने कर दिया? मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। इन्होंने क्या है, इसमें भाग नहीं लिया भाई। क्या 1947 के बाद में, ठीक है, तो 1947 में क्या हुआ, बाद में 299 में हमारे सदस्य रहे, क्योंकि इस टाइम में हमारे देश का क्या है, बंटवारा हो गया था। मुस्लिम लीग हमारे देश से क्या आई है, इसने एक अलग पाकिस्तान की मांग जो रखी थी, वो मांग इनकी स्वीकार हो गई थी। अब 299 में से क्या है, तो 29 सदस्य हमारे प्रांतीय और 70 हमारे क्या देशी रियासतों से मेंबर थे। अब हम बात करें कुल 70 की, ठीक है, अब हम बात करें कुल 70। तो एक टाइम ड्यूरेशन देखे पहले, तो टाइम ड्यूरेशन, ठीक है भाई, समय काल, समय काल भाई, कितने दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ? हमारा संविधान कितने दिन में तैयार हुआ? ठीक है, तो इसके लिए क्या था, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान क्या है, तैयार हुआ इंडिया का। 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो अप्रोक्स 3 ईयर भी इसको हम कह सकते हैं, अप्रोक्स 3 ईयर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पूछ ले भाई, संविधान को तैयार होने में कितने सत्र चले भाई? इसमें कितने सत्र मतलब सेशन, सेशन कितने चले भाई इसके? ठीक है, तो सेशन आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आए तो क्या आप लिखोगे? 11 इसके सेशन चले भाई। ठीक है, और टोटल डेज कितनी बहस चली भाई इसमें, ये पूछ लेंगे भाई बहस कितने दिन चली। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? अब इसके 70 कितने चले भाई है? 165 डेज। ठीक है, 11 17 165 दिन चले। बट इसमें अगर आपसे पूछे बहस, तो ये कितने? 111 सॉरी 114 114। जैसे कि आप समझते हो, मतलब ये 70 हमारे कितने दिन के लिए, 165 दिन के लिए। बट इसमें बहस कितने चली? 114 दिन के लिए। मींस आर्गुमेंट्स, किसी ने कोई तर्क दिया भाई, किसी ने कोई तर्क दिया, किसी ने बोला ये नियम ठीक है इसमें, किसी ने बोला ये नियम ठीक है, तो ये वाली बात। जैसे एक बात आपको फैक्ट सोचो भाई, आज से इतने साल पहले उन्होंने संविधान बनाया, और वो संविधान आज तक हम क्यों मान रहे हैं भाई? नॉर्मल सी बात है, उन्होंने एडवांस में सोचा था, और साथ साथ क्यों मान रहे हैं भाई? क्योंकि आज भी इसमें क्या है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, और इन्हीं संशोधनों के आधार पर यह संविधान आज भी क्या है, मान्य है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नियम है, हाँ कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, और उनको क्या सरकार वगैरह जो हमारे ये है कोर्ट वगैरह के थ्रू अमेंडमेंट
किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। हमारे देश की एक रियासत थी भाई, ठीक है, हमारे देश की एक रियासत थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी भाई? हैदराबाद। हैदराबाद क्या भाई इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद ने क्या, सॉरी, विधानसभा के जो विधानसभा थी इसमें हैदराबाद रियासत क्या है, शामिल है नहीं हुई थी, ठीक है। और हालांकि जैसे आपको पता है बाद में इसको क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने बाद में क्या है इसको क्या है इंडिया में मिला दिया था सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। हैदराबाद के निजाम हालांकि ये कहते हैं जब भारत आजाद हुआ उस टाइम में दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी थे उनमें से एक ये था हमारा। अब इसके बाद जब एक हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे कि भाई प्रतिनिधित्व कितने लोगों के ऊपर था भाई, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख आदमियों पे क्या हमारा एक प्रतिनिधि था। कितना था? 10 लाख आदमियों पे हमारा एक। अब मैं आपको अंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बताऊंगा भाई। अंग्ल भारतीय समुदाय क्या है? अंग्ल भारतीय समुदाय ऐसा समुदाय जैसे कि अंग्रेज है, उन्होंने भारत में क्या, कुछ अंग्रेज भारत में बस भी गए थे, कुछ अंग्रेजों ने भारतीय जैसे महिलाओं शादी कर गया, महिलाओं ने जो भी हमारे, ठीक है, या वो भी जो भी हमारे देश में यहाँ पे रुके, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया? अंग्ल भारतीय समुदाय। अब संविधान सभा में जो अंग्ल भारतीय समुदाय है ना, उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? फ्रैंक एंथोनी भाई। कौन कर रहा था उनका प्रतिनिधित्व? फ्रैंक एंथोनी। अब उन्होंने क्या किया भाई, भारत के जो संविधान में क्या इनके लिए एक अलग से प्रावधान करवाया, ठीक है। अब लोकसभा में क्या है, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है भाई। कौन करता है? लोकसभा के अंदर कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट करता है भाई, प्रेसिडेंट करेगा लोकसभा के अंदर उसकी नियुक्ति में। कितने लोगों को करता है भाई? 2 पर्सन, 2 व्यक्ति, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे राज्यों में भी क्या है प्रावधान है भाई, राज्यों में भी क्या है प्रावधान है, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। एंग्लो इंडियन प्रावधान क्या हो गया भाई, उसमें राज्यों में कम से कम एक सीट है भाई, ठीक है, एक जो हमारी सीट है उस पे क्या हमारा इसका प्रावधान है। वैसे हालांकि आपको विशेष इसका नहीं रहा क्योंकि काफी साल हो गए हैं, ठीक है, बट फिर भी इसके लिए प्रावधान था भाई एक सीट के लिए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई राज्यों में? राज्यपाल। राज्यपाल क्या है इनकी नियुक्ति करेगा एंग्लो इंडियन तो समुदाय। अब हम बात करेंगे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी की, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी क्या है भाई, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति में हमारे कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति है इसको क्या है मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति में हमारे क्या थे? 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, ठीक है भाई। हमारी प्रारूप समिति है जो इसको कई बार क्या है मसौदा समिति भी कह देते हैं, इसके क्या टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है, मसौदा समिति, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, जो क्या है उनको भारतीय संविधान का क्या मुख्य जो निर्माता है उनमें से एक थे भाई, ठीक है, वो मुख्य निर्माता थे। और इन्हें क्या है इसका ये क्या थे इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसके बारे में पूछेंगे भाई इनका चुनाव कहां से हुआ भाई? इनका जो इलेक्शन था भाई, इलेक्शन में ये कहां से चुन के आया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है, उसके जो सदस्य थे उनका जैसे आजादी से पहले मीन जब मुस्लिम लीग उसमें शामिल थे तब इलेक्शन हुआ, फिर एक बार दोबारा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, आजादी के बाद उसमें दोबारा इलेक्शन हुआ। तो पहली बार ये कहां चुने गए थे भाई? बंगाल से। पहली बार ये कहां से नियुक्त हुए थे भाई? हुए थे भाई बंगाल से। और जब बंटवारा हो गया, जब बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद कहां से होगा भाई? बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे एरिया, बॉम्बे हमारा पहला एक स्टेट था भाई, काफी बड़ा था। और ये इसमें जैसे गुजरात महाराष्ट्र हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हमारा मुंबई एक शहर है वो, ठीक है। तो बाद में कहा हुआ भाई इनका निर्वाचन असेंबली के लिए बॉम्बे से हुआ भाई। आपको बताया था भारतीय संविधान कब हमारा तैयार हुआ भाई? 2 साल
11 महीने और 18 दिन में, और ये बनकर तैयार हो गया था भाई, ठीक है, हमारा 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था भाई, और 18 डेज, ठीक है। और इसको ये तैयार होने के बाद क्या किया गया भाई इसमें, ठीक है, तो इसको क्या है संविधान सभा ने पास कर दिया था भाई, ठीक है। इस टाइम इस समय संविधान सभा ने इसको तैयार करके पास करवा दिया था, ठीक है, भारत सरकार। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे कि भाई संविधान सभा जब उसने ये तैयार किया तो आरंभ में क्या था भाई इसमें, ठीक है। इसके भाग के बारे में भाई, भाग कितने थे इसके अंदर, 22 भाग थे भाई, ठीक है। इसके अंदर कितने भाग थे, 22। इसके अंदर अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल कितने थे भाई, 395। और ऐसे ही इसमें क्या अनुसूची, अनुसूचियां, अनुसूचियां इसके अंदर क्या थी, स्टार्टिंग में 8 थी भाई। अब आप ध्यान देंगे भाई संविधान सभा में जब उसने क्या संविधान को तैयार किया, इसमें कितने भाग थे भाई, 22 भाग थे। इसमें कितने आर्टिकल थे, 395, 395, और ऐसे इसमें अनुसूचियां कितनी थी भाई, 8 थी। बट हम बात करें वर्तमान की भाई, बट हम बात करें वर्तमान, वर्तमान में इसमें कितने भाग है भाई, कितनी अनुसूचियां, कितना क्या है, तो इसके भाग कितने हैं भाई वर्तमान में, भाग कितने इसके अंदर वर्तमान में, 25 भाग है इसमें, कितने भाग है, 25, ठीक है। और ऐसे ही हम बात करें अनुसूची, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां कितनी होगी इसमें अभी, 12। अनुसूचियां कितनी होगी इसकी भाई, 12। और अनुच्छेद, अनुच्छेद वर्तमान में इसमें कितने हैं, 470। अनुच्छेद वर्तमान में इसमें कितने हैं, 470। तो आप ये कह सकते हैं ये हमारे इसके संविधान के बारे में कितने भाग है भाई, 22 भाग है। अनुच्छेद कितने थे शुरुआत में, 395, और अनुसूची कितनी थी, 8। तो इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ भाई हमारा, कितनी अनुसूची बनी, +3। अनुच्छेद कितने बड़े भाई हमारे, 470 है, तो लगभग कितना हुआ, +75। और अनुसूची हमारी कितनी है, 12, तो इसमें कितना हुआ, +4। ये हमारा क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेदों के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे अनुच्छेद भाई जो अनुच्छेद, ठीक है, इनिशियली तौर पे कितने थे भाई, 395, ठीक है। तो हमारे 395 अनुच्छेद थे ना, तो इनमें से लगभग 250, लगभग 250 ये कब से ले गए थे, जो अंग्रेजों ने अधिनियम लेके आए थे, अंग्रेज 1935 में क्या है, अधिनियम लेके आए थे भारत का, भारत में, ठीक है। तो उसमें से लगभग क्या है, 250 अनुच्छेद क्या है उससे लिए गए हैं। तो आपसे कह सकते हैं भाई कि 1935 से जो अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे उसका भारतीय संविधान पे बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। अब एक बात आप बेसिक से आर्टिकल, अभी टोटल जो 395 हमारे थे, ठीक है। अब इसमें से क्या है, कुल टोटल 395 में से 15 को, ठीक है, जो हमारे 15 अनुच्छेद थे, ठीक है, 15 अनुच्छेदों को क्या तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से इन्हें लागू कर दिया गया भाई। क्या किया गया भाई, 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। कब लागू किया गया भाई, 26 नवंबर 1949 को। और जो ये बाकी बच्चे भाई, बाकी को क्या है, 26 जनवरी 1950, बाकी अनुच्छेदों को क्या 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया भाई, ठीक है। अभी हमारा क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं भाई, हमारी अंतरिम संसद, आपसे पूछ सकते हैं भाई, अंतरिम, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद का कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई, अंतरिम संसद हमारी कब तक थी, ठीक है। तो अंतरिम संसद हमारी कब थी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से ये कब तक रही भाई, जब तक हमारे पहले आम चुनाव नहीं हुए भाई, ठीक है। तो कब तक रही हमारी 26, ये जो 1951 52 के जो हमारे आम चुनाव हुए थे तब तक, आम चुनाव तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अंतरिम संसद है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, 1947 से, ठीक है,
और हमारा जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक क्या हमारी अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार सभा, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक कब हुई? 1950, 24 जनवरी। अब संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य करे भाई। संविधान सभा ने क्या है? कई महत्वपूर्ण कार्य करे। वो कार्य कौन कौन से थे हमारे में, ठीक है। पहला क्या था भाई? मई 1949, मई 1949, ठीक है। मई 1949 में उन्होंने क्या किया भाई? भारत को राष्ट्रमंडल देश भाई, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बताएंगे। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम, हमारे हरियाणा के जो बहुत सारे खिलाड़ी गेम में क्या मेडल लेके आते हैं, इंडिया के भी लेके आते हैं, ठीक। तो भाई क्या होगा कॉमनवेल्थ गेम क्या है? जैसे जो देश मोस्टली क्या थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, उन्हें क्या है कॉमनवेल्थ गेम का देश का दर्जा होगा, ठीक है। तो भारत को दर्जा कब दिया गया भाई? मई 1949 में, राष्ट्रमंडल देश, ठीक है। उन्होंने क्या राष्ट्रमंडल देश के तौर पर क्या इंडिया को स्वीकृति कर दी, ठीक है। स्वीकृति कर दी राष्ट्रमंडल देश के तौर पर भाई, इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का क्या है पार्ट होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया भाई? राष्ट्रध्वज, उन्होंने इंडिया के राष्ट्रध्वज को स्वीकार कर दिया भाई, ठीक है। राष्ट्रध्वज को उन्होंने क्या है? स्वीकार कर लिया, उन्होंने इंडिया के राष्ट्रध्वज को स्वीकार कर लिया। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को उन्होंने क्या भारत के राष्ट्रध्वज को क्या स्वीकार किया। अब नेक्स्ट हमारा उन्होंने एक काम और किया भाई, क्या किया उन्होंने? राष्ट्रगान को, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को उन्होंने क्या स्वीकार किया भाई? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को स्वीकार किया भाई। राष्ट्रगान को उन्होंने किया भाई हमारा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उन्होंने क्या राष्ट्रगान को हमारा स्वीकार किया। और राष्ट्रगीत तो कब किया भाई? 26 जनवरी 1950। अब आप देखेंगे भाई राष्ट्रगान को किसने लिखा भाई? राष्ट्रगान को किसने लिखा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या राष्ट्रगान को लिखा। और ऐसे ही राष्ट्रगीत को किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और ये क्या कौन सी किताब से लिया गया था भाई? आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं पॉलिटिकल के सारे पार्ट से, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे हमारे अनुच्छेद कितने हैं भाई सभी के, जैसे किस देश से संविधान का कौन सा पार्ट लिया गया है, और ऐसे ही जैसे कितने संविधान संशोधन हुए हैं, सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून। और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।